नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। आज 3284 की परीक्षा संपन्न हुई है और आज का जो पेपर रहा है ये कह सकते हैं आप इजी वे में था, इजी था, इतना टफ पेपर नहीं था इसका। तो जितने भाई ने हमारी तैयारी करी है, ढंग से लग के तैयारी कर रहे थे, उनका आज जो है पेपर मैं आशा करता हूँ अच्छा गया होगा और यही कामना करता हूँ मेरे सभी भाई सेलेक्ट हो। अब आज पेपर हो गया है, जिन भाइयों को टाइपिंग नहीं आ रही है वो आज रेस्ट कर लें, कल मॉर्निंग से अपना चालू कर दें, क्योंकि ज़्यादा समय नहीं मिलना भैया। 3 महीना आप मान के चलिए, उससे पहले ही आपका सब कुछ जो है तैयार करना है। आपको टाइपिंग सब अपनी कंप्लीट करनी है। आपको 3 स्टेप में टाइपिंग करनी है, 2 घंटे सुबह, 2 घंटे दोपहर, 2 घंटे शाम को, 6 घंटे आपको टाइपिंग कर देना है। अगर आपको टाइपिंग नहीं आ रही है तो टाइपिंग आ रही है तो आधे आधे घंटे आप कर लीजिए। अगर बिल्कुल नहीं आ रही है, शुरू सीखना है तो 2-2 घंटे करके आपको 6 घंटे आपको देना है। 20-25 दिन आप दीजिए टाइपिंग में, जिनको बिल्कुल नहीं आ रही है। उसके बाद जब आप सीख जाएंगे तो AR टाइपिंग पर जा करके अपना टेस्ट दीजिए। जब आप उस पर टेस्ट देंगे तो आपको मालूम पड़ेगा मेरी स्पीड कैसे क्या है। थोड़ा सा आप मोटिवेट भी उससे होंगे। और एक कोई इंस्टीट्यूट में एडमिशन ले लीजिए, ज़रूर ले लीजिए। तो सीखिए घर पे, वहाँ जाके प्रैक्टिस करिए भीड़ में, जिससे आपके बीच की शोरगुल की जो आवाज़ें आती हैं या लोगों के अगल बगल बैठने से जो आदमी डिमोटिवेट हो जाता है, वो चीज़ जो है आपकी धीरे धीरे वहाँ से ख़त्म हो जाएगी। और जो आज का पेपर हुआ 3284 का, उसके लिए मैं बता दूं कि भाई कट ऑफ तो हाई जाएगी अब की बार 3284 की, क्योंकि 5512 से इजी पेपर था इसका। वो तो मॉडरेट टू हाई चला गया, ये इजी हल्का सा मॉडरेट है, मॉडरेट भी नहीं कह सकते, बीच में ही था। तो भाई साहब जिसके भी 50 से 55 के बीच में है, टाइपिंग के लिए बुला लिए जाओगे, ठीक। लेकिन 65 प्लस जिसके नंबर हैं, 65 या 65 प्लस, वो भाई फाइनल में जाएगा। फाइनल मेरिट जब निकलेगी DB के बाद तो यही निकलेगी, देखिएगा 65 प्लस जिसके नंबर होंगे वो सेलेक्ट हो जाएगा। और 65 से जो कम नंबर वाले हैं या 50-55 वाले जो टाइपिंग में बुलाए जाएंगे, वो अपना एक है कि अनुभव तजुर्बा लेकर के आ सकते हैं। जहाँ पर भी टाइपिंग आयोग भेजेगा वहाँ जाइए, अपना दीजिए, तो एक तजुर्बा भी मिलता है। लेकिन भाई ये भी एक चीज़ है कि तजुर्बा कब तक लेंगे, ठीक है। आगे तैयारी करिए, वैकेंसी बहुत है, जीवन ख़त्म नहीं होता है वैकेंसी से। अब बहुत भाई लोग हमारे जो ओवर एज हो गए हैं, उनके लिए तो भाई देखा जाए तो जीवन यही था। जिनके नंबर भाई हो सकता है कम हो गए हो किसी कारणवश, पढ़ के सभी बच्चे जाते हैं, लेकिन जिसका उस 1 घंटे में दिमाग काम कर गया वही सिकंदर है, बाकी सब बंदर। तो भाई पढ़ते दुनिया है, पढ़ के सब जा रहे हैं, जिसका दिमाग वहाँ 1 घंटे में काम कर गया वो सिकंदर हो जाता है। टाइपिंग करके सब यहाँ से जाते हैं, घबराहट सबको होती है, लेकिन जिसने अपने आप कंट्रोल किया और अपने माइंड को एक्टिव रख के सारा काम किया, अगल बगल की बातें नहीं सुनी, बिल्कुल कंसंट्रेट होकर टाइपिंग करी, वो टाइपिंग भी क्रैक कर देता है। सारा गेम भैया दिमाग का ही है। जिस पर दबाव आ गया, परीक्षा के समय प्रेशर आ गया, वो निपट गया, ठीक। और जिस पर नहीं आया, बहुत बच्चे देखिए, आप देखे होंगे बहुत कम पढ़ते हैं, बहुत कम पढ़ के गए, हो गया उनका सिलेक्शन, हो गया, नौकरी कर रहे हैं। बहुत बच्चे ऐसे होते रात दिन एक कर देते हैं, नहीं हो रहा सिलेक्शन उनका। तो ये एक एग्ज़ाम हॉल का दबाव भी होता है। वहाँ जब बच्चे बैठते हैं तो एक अलग मतलब दबाव रहता है। जो लोग आप पेपर देकर आएंगे इस चीज़ को फील कर रहे होंगे। सबके साथ होता है, मेरे साथ भी होता है, सबके साथ होता है। हर आदमी घबराता है थोड़ा बहुत, लेकिन फिर भी धैर्य रख के क्वेश्चन को टिक किया जाता है। ज़्यादा नहीं आ रहा तो मत छूइए उसको, अपना अनुमान अपना गेस ना लगाइए कि जिसका बी सही इसका भी सही होगा। ये सीक्वल ना देख के मारिए इधर उधर वाला, ठीक है। कम अटेंड कर, जितना उतना करिए, 2-4-10 क्वेश्चन का रिस्क ले लिया तो ले लिया, ये सब चीज़ें होती हैं। देखो तैयारी अपनी जगह है और एक अपना दिमाग वहाँ काम कर रहा है, उसको भी अपना हिसाब से सेट करना पड़ता है। तो आशा करता हूँ मेरे भाई अच्छे सबका पेपर गया होगा, बढ़िया करके आए होंगे। तो आगे अपनी टाइपिंग तैयारी चालू कर दीजिए। K100 कीबोर्ड वहाँ चलता है। रजत PG कॉलेज में मैं 5512 का अपना देने गया था, तो K100 कीबोर्ड वहाँ दिया गया था। अब एक बच्चों में दिक्कत आती है फ़ॉन्ट को लेकर के कि भैया हम लैब 6 में बैठे रहें तो हमारा 30-32 वर्ड आ रहा है, हम 2 में बैठ गए हमारा 52 आ रहा। तो इस जो है इस जो लैब से बैठने से उससे आप दिमाग ना लगाइए, आप अपनी टाइपिंग को अच्छे से तैयारी करिए। मैंने बताया जो बच्चा अभी भी टाइपिंग नहीं सीखा है
वो सुबह, दोपहर, शाम, सिर्फ 2-2 घंटे देने हैं आपको। 2 घंटे सुबह, 2 घंटे दोपहर में, 2 घंटे शाम को, 6 घंटे आप दीजिए। देखिएगा निश्चित तौर पे आपकी टाइपिंग 1 महीने में कवर हो जाएगी, 1 से 1.5 महीने में, और आप क्रैक करके भी आएंगे। और मंगल पे ही सीखिएगा। और वहाँ पर एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, कोड वाला जो था, कोड का यूज़ नहीं हो रहा था, ठीक है। मैं दिया हूँ 55 से 12 का मैंने दिया है, और ये मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ आपको। बाकी हमारे भाई हमसे भी धुरंधर बैठे होंगे जो उस तरफ है, तो आप लोग रख सकते हैं। और जिन भाई की टाइपिंग तैयार है तो अपना वो AR पे जा कर के अपना जो है टाइपिंग टेस्ट देते रहेंगे। AR पूरे दिन का शेड्यूल रहता है कि इतने से इतने बजे तक, दोपहर में ये आप दीजिए। उसमें एक अपना टेलीग्राम ग्रुप होता है, उसमें आपका वो पूरी लिस्ट आती है, आप किस रैंक कौन सी आई है आपकी, कितने सेकंड में आपने, मिनट में आपने निकाला है, कितने वर्ड आपने सही टाइप किए, कितने गलत टाइप किए, ये सारी चीज़ें AR बताई जाती है। AR ही का कंटेंट मेरे में आया था। मेरा जो टाइपिंग की 14 तारीख को लगी हुई थी, तो मैं जो AR वाला कर रहा था वही मैटर मेरे में आ गया था। मैकाले की अनुशंसा पर अंग्रेजी वाला, जो 14 तारीख की डेट में सबसे टफ माना जाता है, काफ़ी टफ था वो। तो अगर आप लग के अच्छी तैयारी करते हैं तो टाइपिंग वाइपिंग कुछ नहीं, सबका धुआं उड़ा देंगे, ठीक है। अगर आप लापरवाही कर रहे हैं कि वो बहुत समय है, ये है, तो आप भैया झेल जाएंगे। अचानक रिजल्ट आएगा और 2 दिन बाद आपकी टाइपिंग की डेट दे देता है। और लोग ऐसा ही अब की बार भी हुआ, पिछली बार भी हुआ है, और आगे भी ऐसा ही होगा, क्योंकि अब चुनाव है, उनको जल्दी से करके दिखाना है कि हमने इतनी भर्ती करी है। तो ये चीज़ है भैया। तो अपनी टाइपिंग में जिनके भाई के नंबर हैं अच्छे, वो लग जाइए। 65 नंबर बनना है, 65+ नंबर बनना है, आप लोग लग जाइएगा। और जिन भाइयों को अगर नंबर कम है तो अगली परीक्षा की आप तैयारी भी करिए। और अगर आपको टाइपिंग देने का एक्सपीरियंस लेना है तो आप टाइपिंग देने का एक्सपीरियंस हल्का फुल्का करते रहिए साइड में, ठीक है। जैसे आप मोबाइल देखते हैं, स्क्रॉल करते हैं, वैसे उसको कर लीजिए, आधा 1 घंटा कर लीजिए। हो सकता है किसी कारण उसका पेपर गड़बड़ हो गया हो आप लोगों का, किसी अपने भाई का, तो आगे और चांस भी हैं। दिल छोटा मत करिए, ठीक है। एक चीज़ जाती तो दूसरी आती है, यही एक कड़वा सत्य है भैया। यहाँ कोई स्थिर नहीं है, ना प्राणी ना कोई, और ये दिमाग का एक खेल है। आज आप देख कर आए, आपको लग रहा होगा मेरा सिर्फ जीवन खत्म हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। एक के जाने अनेक रास्ते खुलते हैं, ठीक है। हो सकता है जिन भाइयों का ओवर एज हो रहे हैं सोच रहे होंगे कि आगे मौका न मिले या ना मिले। अभी जूनियर असिस्टेंट की भर्ती और आएगी, 40-40 नंबर जिसके होंगे लमसम पेट 2025 में सबको बुलाया जाएगा। परेशान होंगे, बड़ी भर्ती आएगी। मन को कमज़ोर ना करिए। नौकरी नहीं मिले तो कुछ और कर लिया जाएगा, ठीक है। इतना कमजोरी, नौकरी सब कुछ नहीं रह गया है कि सब कुछ साला एक पृथ्वी के केंद्र बिंदु पर नौकरी ही रह गई है। कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। शर्म छोड़िए, सब कुछ होगा। शर्म करेंगे तो कुछ नहीं कर पाएंगे, ठीक भैया। जय हिंद, जय भारत।